प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर। वरदान पाकर उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि राज्य का हर व्यक्ति उसकी ही पूजा करे। लेकिन उसी महल में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसकी भक्ति अडिग थी, प्रहलाद। बालक प्रहलाद के हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, भगवान विष्णु। वह दिन रात नारायण नारायण का जप करता रहता। जब हिरण्यकशिप को यह झात हुआ तो उसका क्रोध भड़क उठा। वह गर्जा, तू मेरे शत्रु विष्णु की पूजा कैसे कर सकता है? प्रहलाद शांत स्वर में बोला, पिताश्री, भगवान विष्णु हर जगह हैं। वे आप में भी हैं और मुझ में भी। ये सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया, कभी हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, कभी विष दिया गया, पर हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकशिप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। एक षड्यंत्र रचा गया। निर्णय हुआ कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी और आग बालक को भस्म कर देगी। रात आई। एक विशाल चिता तैयार की गई। आकाश सन्नाटे में डूबा था। होलिका आत्मविश्वास से अग्नि के बीच बैठ गई। प्रहलाद को गोद में लेकर आग की लपटें आकाश को छूने लगी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। प्रहलाद ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसकी आस्था अडिग थी। अग्नि जो उसे जलाने आई थी उसके लिए शीतल हो गई। होलिका का वरदान व्यर्थ हो गया, क्योंकि वह वरदान तभी प्रभावी था जब वह अकेले अग्नि में प्रवेश करती। अहंकार की प्रतीक होलिका अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद, वह अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आया। उस रात अग्नि ने केवल एक स्त्री को नहीं जलाया, उसने अहंकार, अन्याय और अधर्म को जला दिया। तभी से हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात होलिका दहन मनाया जाता है। लोग अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ये प्रतीक है कि हम अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को जलाएं।